नमस्कार। आज हम फिर से जीके पढ़ेंगे। हाँ, पिछली क्लासेस जो है ये जीके की, उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने बिहार से कुछ लिया और उसको आप जाने समझें। उसके बाद एक सी टेट बेस्ड वो जीके में करवाया। नहीं, सी टेट से क्वेश्चन जो आते हैं बार बार उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैं करवाता रहूँगा, बीच बीच में वो वीडियो डालता रहूँगा। समय का अभाव रहता है, फिर भी आज हम भारत के बारे में कुछ जानेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं पहले से ही, फिर भी इसको रिवीजन कर लीजिए। ये हमारा एक बेस है, फिर धीरे धीरे आराम से एडवांस की ओर चलेंगे। अभी हम भारत के बारे में कुछ जानेंगे, फिर वर्ल्ड में चलेंगे, फिर धीरे धीरे जीके ब्रॉड होती जाएगी, मतलब बड़ी, और मज़ा भी आएगा आपको। और बाकी आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जो कुछ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें तो आपको ज्ञान होती ही है। वहाँ से आप जीके बना सकते हो, पॉलिटी से, हिस्ट्री से बनती ही रहेगी। फिर भी यहाँ पे अगर आप रिवाइज हो जाए तो बेटर रहेगा। वो चीज़ भी वहाँ पे यहाँ पे आएगी धीरे धीरे करके। तो शुरू करते हैं। ये आप जानते भी होंगे जीके। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ, बोलूँगा हिंदी में, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। दूसरा है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि उप प्रधानमंत्री जी कौन थे प्रथम? तो मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, जो तमाम रियासतें एकजुट की हैं। और हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर भी यही थे, मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और होम मिनिस्टर प्रथम गृह मंत्री भी मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इस सब की चर्चा जब हम पॉलिटी में वहाँ पे करेंगे ना तो डिटेल्स में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नहीं तो आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। पांचवा है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब उपराष्ट्रपति जी कौन थे? तो मिस्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर गए हैं, जो कि बड़े अच्छे लोग थे ये सब। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी, सब यही सब तो भारत है माँ। नहीं, अम्बेडकर साहब, सब पर हम पढ़ेंगे बारी बारी से। जितने भी जितने भी महान पुरुष सब जो है ना, जो वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, सब पे अध्ययन होगी पॉलिटी में, हिस्ट्री में। यहाँ पे ऐसे ही आप इसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ लोगे तो आप ऑलरेडी जीके बन जाएगी। फिर भी वहाँ पे भी एक बार पढ़ लोगे और यहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। मिस्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नहीं, ये एक महान पुरुष थे हुआ, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। नहीं, मिस्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी कौन थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, नहीं, मिसेस इंदिरा गांधी जी थी। मिसेस इंदिरा गांधी जी थी। नहीं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो मिसेस इंदिरा गांधी। हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये तो महिला प्रधानमंत्री थी। महिला राष्ट्रपति मिसेस प्रतिभा पाटिल जी थी। नहीं, आप जानते भी हैं। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मिस्टर मौलाना अबुल कलाम, याद रखनी है आपको। मिस्टर मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जी थे। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि वित्त मंत्री कौन थे? तो मिस्टर आर के षणमुखम चेट्टी। मिस्टर आर के षणमुखम चेट्टी। नामा देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं दिखाई देगी होगी, नहीं दिखाई देती होगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सुन लीजिए। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि डिफेंस सुरक्षा मंत्री भारत के प्रथम कौन थे? तो मिस्टर बलदेव सिंह। नाम भी वैसा ही है, बलदेव सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री। उसके बाद हु गेट द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इंडिया? यानी कि भारत में प्रथम नोबेल प्राइज़ किसे मिला? तो मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। तो ये थी। इसके बाद महिला में शायद मदर टेरेसा को मिला था। अच्छा, देखते हैं अगली 10 से। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और इसको अच्छा वीडियो में रोक दूँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी। उसके बाद इरेज कर लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में साहित्य के लिए मिला था। महिला में ना पूछे तो मदर टेरेसा बोल दीजिएगा। 1979 में शायद मदर टेरेसा को मिली थी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एवरेस्ट? यानी कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। नहीं, वैसे तेंजिंग नोर्गे भी गए थे, लेकिन ये है बछेंद्री पाल, वुमेन महिला इंडिया की। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया? तो मतलब अंतरिक्ष यात्री पहली बार जो था वो कौन गए थे? हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया? नहीं, तो राकेश शर्मा गए थे 1984 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी थी। तो फ़ोन करके राकेश शर्मा से पूछे थे कि बताइए राकेश जी, ऊपर से आपको पृथ्वी कैसे देखने में लगती है? तो राकेश जी बड़े ही अच्छे न्यूज़ सुनाए थे, अच्छी बातें बोले थे वो, कि मैम जिस तरह से हम अर्थ से मून को देखते हैं ना, तो वो गोल जैसी लगती है, गोलाकार, वैसे ही हमको पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे नीला कलर ज़्यादा है, आप जानते भी होंगे क्यों? क्योंकि वायुमंडल है, नहीं, वाटर का प्रभावी पड़ता है, बहुत सारी कारणें हैं, नहीं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, सी एरियाज, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो रंग है नीला कभी कभार दिखाई देती है आकाश से, अंतरिक्ष है, नहीं सॉरी आकाश कहा गया, अंतरिक्ष से। आकाश और अंतरिक्ष दोनों में अंतर है, वो जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताऊंगा वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। देखिए कहाँ गए, हाँ, तो राकेश शर्मा हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, यानी कि पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे भारत से, वो थे राकेश शर्मा 1984 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रीच द नोबेल प्राइज़? क्या हो रहा है कि ठंड अधिक है, हाथ से कूट जाती है, तो इसीलिए हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिएगा। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट? ये तो मैं बोल दिया हूँ ना, इंडिया, राकेश शर्मा, ठीक है। 13, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रीच द नोबेल प्राइज़? यानी कि पहली बार जो भारतीय था, वैज्ञानिक भारतीय, जो पहली बार जो था ना, वो सी.वी. रमन, हाँ, सी.वी. रमन करके था, एक साइंटिस्ट था, उन्हें प्राइज़ मिला। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में पहली बार सी.वी. रमन को जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक टू रिसीव द नोबेल प्राइज़? मतलब वह कौन भारतीय प्रथम वैज्ञानिक था जिसे नोबेल प्राइज़
मिला था या नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, रिसीव किया था, तो सीवी रमन साहब। और वैसे साहित्य के क्षेत्र में टैगोर साहब, और महिला में मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी सबसे पहले, नहीं, सुचेता कृपलानी, यूपी की थी शायद, हाँ नहीं, यहाँ पे लिखा ना हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुचेता कृपलानी, यहाँ पे दिखाई देती होगी आपको, यूपी की थी। पहली बार क्या हुआ कि भारत में एक महिला मुख्यमंत्री बनी, नहीं, वो थी सुचेता कृपलानी। पहली बार जो महिला बनी थी मुख्यमंत्री वो कौन थी? सुचेता कृपलानी, यूपी की थी। हु वाज द फर्स्ट यहाँ पे 15 नहीं 14 हो गया, अब ये 15। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू थी, यूपी की ही थी। पहली बार महिला में जो गवर्नर बनी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। यहाँ पे सरोजनी नायडू यूपी की थी, नहीं, इसको आपको याद रखनी है। 16 है हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस इन इंडिया। किरण बेदी, आप जानते भी होंगे, पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, यानी महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। दुखद घटना के आते समय मतलब वो नहीं आ सके, जो वो लौट रहे थे उसी समय दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। तो एक दुखद समाचार है, एक दुखद बात हम लोगों के लिए हुई, लेकिन वो देश के लिए कुछ ना कुछ कहीं नशा में काम कर रही थी वहाँ पे जाके यूएसए में, नहीं, ठीक है। कल्पना चावला। विच इज़ द बिगेस्ट जू इन इंडिया, मतलब भारत की सबसे जो बड़ी जू है वो कौन सी है? जूलॉजिकल पार्क, कोलकाता में जाइएगा कभी मौका मिले तो। विच इज़ द बिगेस्ट जू इन इंडिया? जूलॉजिकल पार्क, कोलकाता। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एज पर 2011 के सेंसस के अनुसार यूपी है। 19,95,81,477 वहाँ की जनसंख्या है। यूपी एक बड़ा प्रांत है हमारे इंडिया में, नहीं, भारत में। तो हाँ, यूपी एक बड़ा प्रांत है, राज्य है भारत का, जिसमें 19,95,81,477 वहाँ की जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार। विश्व में है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि जनसंख्या में सबसे छोटी जो राज्य है वो कौन सी है? तो सिक्किम है। एज पर 2011 सेंसस के अनुसार 6,07,688 है। वहीं अगर आपको एरिया में पूछे, हालांकि मैं अगले दिन लिखा दूंगा, एरिया में राजस्थान आ जाता है 3,42,239, और छोटी जो आ जाती है वो गोवा आ जाता है 3,702 किलोमीटर में, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिखा दूंगा अगले दिन कभी, जब मैं जीके लिखाऊँ। दिक्कत होगी, बार बार देखिएगा, जो मेरी वॉइस आवाज़ है उसको सुनिएगा, उससे बेहतर याद होगी। और ये मैं इंडिकेट कर दिया हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।